बेसिकली प्रोडक्ट टेबल क्या है, तो इस वक्त तक 118 एलिमेंट दुनिया के अंदर डिस्कवर हो चुके हैं और हर एलिमेंट का एक कोड नेम है। उस कोड नेम को उसके इंग्लिश या ग्रीक या लैटिन नेम से सिंबल बना दिया जाता है। जैसे कि इस आयरन का सिंबल है, फ्रीडम का FE लेके इसका सिंबल बना दिया गया है। इसके ऊपर जो 26 लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर है। जो नीचे इसके लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद होती है। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर टोटल प्रोटॉन का नंबर होता है और किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन के नंबर्स जो होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के होंगे और उतने ही न्यूट्रॉन्स के होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन्स के नंबर से ज्यादा हो जाएं या कम हो जाएं तो वो उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाता है। अगर कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से उसके न्यूट्रॉन्स की तादाद कम या ज्यादा हो जाती है स्टैंडर्ड से, तो वो उसका आइसोटोप बन जाता है ना। लेकिन याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। अगर प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाएगा तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट टेबल बेसिकली 18 कॉलम्स हैं और 7 रोज पे जो है ये कंसिस्ट होता है और ये 18 कॉलम्स 18 ग्रुप्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 7 जो रोज हैं ये इसके 7 पीरियड्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली कंप्राइजेस अपॉन द ग्रुप्स एंड पीरियड्स का ग्रुप 1, 2 और उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप कहलाते हैं और ये टोटल 8 हैं। ये 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। अल्कालाई मेटल्स हैं, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं, द बोरोन फैमिली है, द कार्बन फैमिली, द नाइट्रोजन ग्रुप है, द ऑक्सीजन ग्रुप है, इसके साथ साथ द हैलोजन ग्रुप और उसके साथ साथ नोबल गैस। इसके साथ साथ नंबर 2 पे जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं और जिसमें 3 से लेके 12 तक के ग्रुप जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के आते हैं। जो सर्कल नजर आ रहा है ये ट्रांजिशन मेटल्स, ये सेकंड कैटेगरी है ग्रुप्स की और ये ग्रुप 3 से शुरू होता है। 3 से लेके 12 तक ये ट्रांजिशनल ग्रुप कहलाता है और इसके बाद ये लेथिनाइट एक्टिनाइट्स ये 2 कैटेगरी आपको नजर आ रही है। ग्रुप 3 की ही जो है वो नीचे की 2 कैटेगरीज हैं, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप है। ये थोड़े से 3 डायमेंशनल फिगर से शायद आपको नजर आए कि किस तरीके से ये एडजस्टमेंट हुई होती है। इसके बाद जो आखिरी ग्रुप रह जाता है वो 18वां नोबल गैसेस का ग्रुप है। ग्रुप्स तो मैंने आपको समझा दिए, वर्टिकल कॉलम्स हैं। पीरियड्स के अंदर अगर आप देखें तो पीरियड 1 के अंदर आपको साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ 2 ही आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, कि ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। हाइड्रोजन में 1 और हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। पीरियड 2 इसके अंदर S और P ऑर्बिटल्स को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। पीरियड 3 जो है स्टेबल आइसोटोप्स इसके अंदर मौजूद हैं। 4 पीरियड के अंदर D ब्लॉक एलिमेंट्स शामिल हैं। 5th पीरियड है इसके अंदर एक्सक्लूसिवली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। पीरियड 6 जो है इसके अंदर F ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं। पीरियड 7 के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। जिस तरीके से कलर्स को रिप्रेजेंट किया है तो प्री ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये आपको ब्लू कलर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। येलो कलर के जो है वो मेटलॉइड्स आपको नजर आ रहे हैं। रेड कलर के जो है वो कोर नॉन मेटल्स हैं। नोबल गैस को उन्होंने व्हाइटिश ग्रे कलर दिया हुआ है।